हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम बैक टू चैनल सिराज इंग्लिश। प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का कोर्स। इन द प्रीवियस क्लास हमने सिंपल प्रोसेस का एक सम किया, बराबर। आज हम रीड करेंगे थोड़ा सा। ये सिंपल प्रोसेस ही चल रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, बैक को इक्विवेलेंट यूनिट वाला प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। पिछली क्लास में हमने ये वाला प्रोसेस किया था, बराबर। A product of the company passes through three different process to the completion. कितने प्रोसेस बोले? तीन। तो तीन प्रोसेस बना लेता हूँ, X, Y, Z। क्लियर है? कॉलम पर्टिकुलर यूनिट रेट पेड कॉस्ट सेम, कॉलम 3 यूनिट। फॉर्मेट की बात करूंगा तो इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल। खाली इधर अपन आउटपुट की जगह पे क्या लिखते हैं? फिनिश स्टॉक। अरे समझा? वेरी गुड। स्टार्टिंग वाली से बेटा इतना समझा। चलिए नया, अब आगे क्या दिया है? फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज असर्टेन दैट वेस्टेज इज इनकर्ड इन ईच वेस्टेज, मतलब नॉर्मल लॉस। हर प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है? 2%, 4%, 10। तो नॉर्मल लॉस इधर 2%, 4%, 10%, बराबर है। या उसके बाद क्या है? द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस हैज अ स्क्रैप वैल्यू। जो वेस्ट हो रहा है उसका भंगार में कीमत भी है। तो बेचो, कमाओ। कितना? द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस X and Y is sold at 2.5 per unit and that of Z is sold at 5 per unit। भाई X और Y का 2.5 रुपया, इधर 5। सिंपल फॉर्मेट बना हुआ था, खाली फिल इन द ब्लैंक करने का काम कर। उसके बाद द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस। भाई पहले से मालूम था उधर का इधर ही आने वाला है, इधर का इधर ही आने वाला है। इधर से हम कहां जाने वाले? एंड द फिनिश यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस Z टू स्टॉक। Z से अपन उसे किधर ट्रांसफर करने वाले? स्टॉक। क्या कोई इंफॉर्मेशन दिया? मटेरियल तीनों का दिया है, 2,70,000, 2,60,000, 1,20,000। मटेरियल 2,70,000, मटेरियल 2,60,000, मटेरियल 1,20,000, बराबर। तो जब उसके बाद वेजेस दिया है, मतलब लेबर है, 4,30,000, 2,40,000, 1,00,000, बराबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,37,500, मतलब इधर ओवरहेड्स की जगह पे लिख दिया मैंने 1,45,000, 1,00,000। समझाइए? 50,000 यूनिट were put in the process X at the cost of 10 per unit। प्रोसेस X में कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए थे? 50,000 यूनिट। इनपुट मटेरियल 50,000, कितने में? 10 रुपए में, मतलब 5 लाख। अरे ये समझा? फिर आगे दिया द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलो। X का आउटपुट है 48,750। आउटपुट यहाँ का आउटपुट है तो यहाँ का वो इनपुट बन जाएगा। Y का कितना है? 47। Y का है 47, इधर का इनपुट बन जाएगा। Z का कितना है? 40। पूरा फिनिश स्टॉक में जाएगा। होता है मन में निकाल। क्लियर है इतना? आगे देयर इज नो स्टॉक ऑफ WIP in any process। Prepare process account, abnormal loss account, abnormal income। इसलिए जो एक्स्ट्रा अकाउंट आपको दिख रहा है, समझाइए? खत्म हो गया सब, समझ कंप्लीटेड। जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया था हमने पोस्टिंग कर दिया। अब क्या निकालना बाकी है? नॉर्मल लॉस। कितना यूनिट आया? 50,000। 50,000 का 2% यानी कि 1,000। 1,000 इंटू 2.5 करोगे 2,500 हो जाएगा। अरे समझाइए? 48,750 का 4% 1,950। 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, 48,75। 47,000 का 10% मल्टीप्लाई, सारे कॉस्ट इज कंप्लीटेड। अब गड़बड़ है क्या नहीं यश देखते हैं। आया कितना था यूनिट? जा रहा है 49,750 जा रहा है टोटल।
मतलब 250 यूनिट कम हो गया, उसे हम लोग लॉस कहते हैं। 50,000 टोटल, 50 कम आ रहा है 250, अब लॉस है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल। समझा? अब इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, तो यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट देखो यहाँ पे लिखा 50,000 यूनिट, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ था 1000, तो बचा कितना 49। अरे हाँ, कॉस्ट का टोटल लिया 13,37,500, उसमें से 2,500 माइनस कर दूंगा, 13,35,000 डिवाइड बाय 49,000 कर दो, 27.2444 लिख कर बराबर। इसका मतलब ये 250 के लिए भी रहेगा और 48 सेंटीमीटर दोनों को ऐड करो 49 ही है, 27.24 27 अब रिकरिंग है तो कैलकुलेटर में पूरा लिख देना, नहीं आ रहा है तो 3.24 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो 250 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। समझा क्या किया? हाँ, और दूसरा तरीका इसका टोटल लिखना, इधर मल्टीप्लाई का बैलेंसिंग फिगर डाल दो तो भी चल जाएगा। डन है, जो इधर का आउटपुट वो इधर का इनपुट 27 13,28,180। समझाइए। अब फिर से इस प्रोसेस का क्लोजिंग 48,950 दिख रहा है इधर और ये 48,750 है, आया था 48,750 जा रहा है 49,950, ज्यादा एबनॉर्मल गेन। इधर का टोटल लिया 200 यूनिट ज्यादा एबनॉर्मल गेन। अब पर यूनिट निकालने के लिए इसका टोटल लेना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमने इसका टोटल लिया 1,11,93,300, तो गड़बड़ लग रहा है टोटल लो, ये एक ज्यादा है शायद, 19,73,189 आए, ये एक ज्यादा लग रहा है मुझे। सो जाए 19,73,189 के बाद एक्स्ट्रा है 19,73,189 में 4875 माइनस कर रहा हूँ, 19,68,304 डिवाइड बाय 46,800 यूनिट 42.058 एंड सो ऑन 5728 हो जाएगा। अब इसको 200 के लिए भी रखना है और इसके लिए भी सेम रेट रहेगा। समझा? अब 200 से मल्टीप्लाई कर इसका टोटल लो, ये टोटल सेम लिखा, माइनस किया तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग। कल भी हमने सेम किया, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट ही जा रहा हूँ और सिंपल प्रोसेस है, खाली समझना है। इस प्रोसेस में आता 47,000 यूनिट आया है बट जा रहा है 46,700, 47 आया 46,700 300 यूनिट कम हो गया, एबनॉर्मल लॉस 300 यूनिट बराबर है। अब इसका भी रेट निकालने के लिए इसका टोटल लिया, उसमें से 23 से 500 माइनस कर दो, डिवाइड करेंगे 56.34 दोनों। अंडरस्टूड? ये कल भी था, आज भी से नया ये है। तो हमेशा याद रखो, लॉस को बेचने का, लॉस को बेचने का, लॉस सेल्स होगा और गेन ट्रांसफर होगा। लॉस को बेचना है, लॉस को बेचना है और गेन को ट्रांसफर। सर कैसे? ये भी नॉर्मल लॉस था लेकिन हमने इसे बेचा ना, तो कोई भी लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में अगर लॉस है तो बेचो, गेन है तो ट्रांसफर। आपको 3 अकाउंट पूछा जाएगा, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, 3 चीज पूछा जाएगा। प्रोसेस के अलावा 3 अकाउंट, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा इसलिए बनाया नहीं, तो नॉर्मली आपको 3 अकाउंट एक्स्ट्रा बोलेगा, जैसे इधर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन पूछा है, आपको बोलेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना ले, तो नॉर्मल लॉस वो भी लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये भी लॉस, इन शॉर्ट लॉस जो भी लॉस है उसको बेचना है, सेल्स करना है, और जो भी गेन है, जो भी तुम्हारा गेन है इसे ट्रांसफर कर, कहां पे? तो इसे ट्रांसफर करना है नॉर्मल लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर करना है? नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए फिर पहला स्टार्ट, हमने अकाउंट बना लिया। पहले प्रोसेस में क्या हुआ आपने, एबनॉर्मल कितना, तो भाई उधर
क्रेडिट दिख रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट में। टू प्रोसेस एक्स 250 यूनिट 27 के हिसाब से सीख से समझा। सेकेंड प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हो गया दोस्त, इधर डेबिट है तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट, प्रोसेस वाई। समझा। तीसरे प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, इधर क्रेडिट तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट। समझा, पक्का समझा। हाँ, लॉस को क्या करने का है और गेन को क्या करने का है, ट्रांसफर। पेज नाम, पहले इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, नॉर्मल इधर ट्रांसफर करना है नॉर्मल लॉस में। तो कितना यूनिट गेन हुआ, 200 यूनिट गेन हुआ। कौन से रेट पे ट्रांसफर कर देगा, तो ये कौन सा प्रोसेस में हुआ है, वाई में। वाई में नॉर्मल लॉस का रेट क्या चल रहा है, कितना है, 2.5 है ना। वाई में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है, 2.5। एबनॉर्मल गेन था क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए कर दिया डेबिट, तो 200 इंटू 2.5 करो 5 हो गया। अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट बना था तो उसका दूसरा इफेक्ट देगा, बनाया क्या मैंने, ट्रांसफर समझ में आ गया। हाँ, 1 2 3 4 जितने भी एबनॉर्मल गेन रहेंगे सबको नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर कर दो, ये समझा। अब आ जाता है क्या है ये, लॉस को क्या करने का है, बेचना है। बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान आएगा, तो एक्स को भी बेचना है, वाई को भी बेचना है, दोनों आए था भी बेचूंगा तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट बाय कैश और क्रेडिट। कितना, 250। कौन से प्रोसेस का है, एक्स का, तो एक्स में भंगार का कीमत क्या चल रहा है, 2.5, तो 250 इंटू 2.5। समझा। सर इसको भी बेचना है 300 पे, भाई क्या करना है, कौन से प्रोसेस में, सेट, जेड पे भंगार का रेट क्या है, 5। समझा या बाउंसर गया, आप क्लोजिंग कर दो। कुछ भी डिफरेंस अगर आ रहा है तो जो भी डिफरेंस आएगा किधर भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। कौन सा साइड ज्यादा है, सर यही ज्यादा है, 500 माइनस कर दो 79, कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा, समझा। इधर आ देखते भाई, यूनिट्स तो टैली हो गया है, यूनिट टैली, कॉस्ट का टोटल लिया 23 माइनस किया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल प्रोसेस समझ में आया, पक्का 100%। सिमिलर फॉर एग्जाम, सेम टू सेम प्रोसेस कम कर देते, 3 प्रोसेस के जगह पे अब सिर्फ 2 ही प्रोसेस। ठीक है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। फॉर्मेट याद है, टू इनपुट बाय आउटपुट मटेरियल लेवल ओवर, टू इनपुट बाय आउटपुट मटेरियल लेवल ओवर, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। हर समय ये दो नेसेसरी है, सिंपल प्रोसेस एसडी बन। क्लियर है, चलिए फिर स्टार्ट। A product is manufactured. A product of manufacturing concern passes through the process, two process, A and B, and then finished off. Following figures have been taken in the books of account for the year. Raw material introduced units में A में और B में कितना यूनिट है वो दिया, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस और यूनिट्स में बोला 10,000 यूनिट, और यहाँ पे 700 यूनिट मटेरियल। अरे हाँ, तो 10,000 यूनिट आ गया, और उसी के नीचे रेट पर रेट भी दिया है 125 और 200, तो 10,000 इंटू 125 200। समझा या बाउंसर गया, समझा। फिर वेजेस यानी कि लेबर, बाय लेबर 2,80,000 1,00,000। हाँ, मशीन एक्सपेंसेस 20 और 10 अलग से, भी ऐसा नाम तो कुछ लिखा नहीं है, अपन अलग से लिख रहे हैं। मशीन एक्सपेंसेस 20,000, मशीन एक्सपेंसेस 10,000। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको लिखना पड़ता है, नॉर्मली इतना ही होता है बट कुछ एक्स्ट्रा है तो आप लिख। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स बोल ही सकते हो, उसको अगर बोलना चाहो तो अलग से लिखना है तो अलग से 10,000। देखो मैंने ओवरहेड में डाल दिया 10,000 एंड 10,000 की 20,000, यहाँ पे 20,000। ठीक है, अरे ये समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको है
Other factory expenses 45,000, 22,500. इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वापस से अभी यहाँ पे मटेरियल का जगह खाली था इसलिए मैंने 5,000 इधर ही डाल दिया। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल। अरे समझा, यहाँ पे मटेरियल का जगह खाली था, यहाँ पे नहीं था इसलिए अलग से इनडायरेक्ट मटेरियल। नॉर्मल लॉस इन द वेट, percentage of unit introduced in the process 5%, 5 normal loss 5%, normal loss 5। सर आपने नॉर्मल लॉस में तो लिखा नहीं कि क्वेश्चन में ना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इधर वेट ऐसा वर्ड यूज किया है। नॉर्मल लॉस इन ब्रैकेट में दिया है परसेंटेज इनपुट यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच। इन शॉर्ट ये नॉर्मल लॉस नहीं है, वेट लॉस। नॉर्मल लॉस और वेट लॉस में फर्क होता है। सर क्या, जैसे मैंने एग्जांपल शुगर केन का दिया था, अगर नहीं दिया तो सुनो। शुगर केन का जब स्टिक्स लाते हो आप, जब उसे वजन करते हो तो उसका जो वेट रहता है वो डिफरेंट होता है, बट क्या उतना ही जूस निकलता है क्या उससे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेट लॉस। अब वेट लॉस को बेचना पॉसिबल है क्या? स्क्रैप को बेच सकते हो, वेट वजन को कम ज्यादा कर रहे हो तो क्या वो बिकेगा क्या? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस इन वेट कितना 5%, लॉस इन वेट कितना 5%। ये नॉर्मल लॉस नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? अरे हाँ चलो। फिर नॉर्मल स्क्रैप परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस 10%, एंड ये हो गया मेरा नॉर्मल लॉस 10%, 10। अंडरस्टूड दिशा? उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, यानी कि जो नॉर्मल लॉस है उसे आप कितने में बेच रहे हो? 800, 2000 नहीं रे बाबा, 10 पर 10 यूनिट 800 रुपया मिलेगा। 10 यूनिट का कितना रुपया मिलेगा? तो एक यूनिट का कितना मिलेगा? 800 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 10। एक बार चेक करो, 10 ही है कि 100 ऊपर रहेगा तो चेक। अगर 80 है तो वहां पे 80 डाल दूंगा, बराबर। मान लिखा मैंने, यहाँ पे कितना है 2000, डिवाइड करूंगा तो 200 रुपया। समझा ये बाउंसर गया? समझा ना ये? पढ़िए। उसके बाद और क्या बच गया देखो जरा। अभी क्या बच गया, आउटपुट दिया हुआ है। चलिए आउटपुट दिया हुआ है 8,300, 8,300 इधर का आउटपुट, इधर का इनपुट बन जाएगा। आउटपुट दिया, आगे कुछ जाएगा ही। सम्स कंप्लीट है, अब सिर्फ क्लोजिंग। आई होप समझ में आया। हाँ चलो क्लोजिंग। 10,000 सॉरी नॉर्मल लॉस निकालना बाकी है। 10%, 5% निकाल, बट इसे बेचूंगा नहीं क्योंकि वेट लॉस बिकता नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? 8,300 प्लस 700 करोगे टोटल 9,000, और 9,000 का 10%, 8,300 का 10% नहीं। इधर कितना यूनिट आया है? 8,300 तो इधर से आया है और 700 हमने और लाया था, मिला के टोटल कितना यूनिट हो गया? 9,000। 9,000 का 10% और 9,000 का 5%। अंडरस्टूड या बाउंसर? अंडरस्टूड या बाउंसर? एवरीवन बढ़िया। चलिए फिर ठीक है, फिर समझ में आ गया। अब क्लोजिंग कर 10,000 में 8, 9, 9,800 लाया। 10,000 था, जा रहा है 9,800, इसको गायब हो गया। क्या हो गया मेरे लिए? नॉर्मल। समझा? अब रेट पर रेट निकालने के लिए इधर का ही टोटल ज्यादा लेना पड़ेगा। इसका टोटल लिया, उसमें से कितना माइनस होगा? सिर्फ 80,000 ही माइनस होगा। देखो यूनिट यूनिट 10,000 यूनिट में से 1,500 यूनिट माइनस किया, मेरे पास 8,500 यूनिट आ गया। अरे हाँ, कॉस्ट 16,10,000 में से 80 माइनस किया, 15,30,000। अब डिवाइड कर दूं 15,30,000 को 8,500 से 180, तो 180 इसके लिए भी और 180 इसके लिए। अरे समझा? 10 जो इधर का आउटपुट है वो इधर का इनपुट है। समझा? रेट पर रेट कितना? 180, आपको लिखना 100। डन। इधर 9,000 आ रहा है
जा रहा कितना है देखो जरा, 7,800, 400, सॉरी 450 एंड 900, कितना हो रहा है ये? हाँ बोलो, 9,000, 9,000 ही आया था बट 9,150 हो गया, तो 150 फायदा हो गया। हम लोग इस साइड के टोटल लेंगे, माइनस करेंगे 150, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल गेन। अरे समझाइए। सर वो ऊपर का नॉर्मल लॉक्स का बिल्कुल 200 को सारा 10,000, 10,000 ये सब माइनस किया तो कितना बचा? स्टॉक माइनस करते हैं सब यूनिट्स, यूनिट्स ही है ना, यूनिट तो वेट लॉस तो हो गया, तो यूनिट में लॉस हो गया ना, अरे बेस से थोड़ी यूज करो। समझा? अब पर यूनिट निकालने के लिए इसका ही टोटल लेना, उसमें से 1,80,000 माइनस करना, तो इधर हमने टोटल ले लिया, इसमें से 1,80,000 माइनस किया तो 16 लाख आ गए। 16 लाख को 765 से डिवाइड किया 210, तो इसका पर यूनिट 210, इसका भी पर यूनिट 200। अब टैली हो जाना चाहिए दोनों प्रोसेस समझ में आ गया। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एक में लॉस हुआ है एक में गेन हुआ है, वहां पे क्रेडिट है तो एबनॉर्मल लॉस में डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट है तो एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट हो जाएगा। आप कोई भी अकाउंट क्लोज करो, फर्क पड़ता नहीं। लॉस को बेचना है तो बाय कैश और बाय कितने में? तो ए में कितना है बंगार की कीमत? 80 रुपया, बराबर। इधर ट्रांसफर करना है नॉर्मल लॉस में 150, कौन से प्रोसेस का है ये? बी का है, बी का कितना है? 200। समझा? क्लोजिंग करेंगे, डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस। क्लोजिंग करेंगे, यूनिट टैली हो जाएगा, कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, कॉस्ट में प्रॉफिट। समझा सब? इसे सिंपल प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? पक्का कॉन्फिडेंट है सिंपल प्रोसेस में? 100%। लास्ट सम फॉर द डे खत्म करेंगे सिंपल प्रोसेस। अब इसके अंदर और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, क्या है? नॉर्मल लॉस। मतलब सेम सम, छोटा सा सम है, एकदम छोटा सा सम है, लेकिन अकाउंट मैंने बढ़ा दिया है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। ठीक है, चल फॉर्मेट तो सेम रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। मटेरियल दिया हुआ ये टोटल है, उसमें ए बी सी यानी कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 का दिया है, तो प्रोसेस 1 का 52, इसका 39, इसका 59। डायरेक्ट वेजेस दिया है 40, 60 और 80, लेबर 40, 60 और 80। प्रोडक्शन ओवरहेड्स डैश डैश डैश, पर खर्चा तो हुआ है, तो इसमें कितना लिखना है ये मालूम है क्या अपने को? नहीं। तो कल्पना यहाँ पे दिया हुआ है, जरा पढ़ते। 1000 यूनिट एट द रेट 6 ईच वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बाद में बता। 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया 6 रुपए के हिसाब से 60,000। ठीक है, आगे दिया है देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल और WIP एट द बिगिनिंग और एट द एंड। Output of each process passes directly to the next process and finally to the finished stock. Production overheads is recovered at 100%। एकदम क्लियरली बोला है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 100% किसका है? डायरेक्ट वेजेस ऑफ ईच। तो भैया यहाँ पे लेबर कितना था? 40, तो इधर भी ओवरहेड्स कितना आएगा? 40। इधर कितना था? 60, तो इधर भी ओवरहेड्स कितना आएगा? 60। इधर था 80, तो इसका ओवरहेड्स कितना है? 80। 80 प्लस 60 प्लस 40 करो, देखो 1,80,000 ये भी है, 1,80,000 ये भी था। समझा? समझा? सम इज कंप्लीटेड। क्लियर हुआ? नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, सीधा आउटपुट भी नहीं दिया है शायद क्वेश्चन में। देयर इज नो आउटपुट ऑल्सो, देख लो एक बार, क्वेश्चन में शायद आउटपुट नहीं दिया है, इधर तो नहीं दिख रहा है। अगर इधर टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा तो पता नहीं। टेक्स्ट बुक है किसी के पास? अरे वाह, चल, क्योंकि यहाँ पे 9,500 दिख रहा है मेरे को आउटपुट, इधर से इधर आया है। 8,400 इधर से इधर आया, और इधर फिनिश गुड्स दिया, मतलब इधर टाइपिंग हुआ नहीं। पेज नंबर 172 TY बीकॉम की बुक में रहेगा, आप लोग का TY बैफ का रहेगा, एक बार देख लो भाई। सम नंबर 7 है, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट यूनिट। मेरे को दे दो, मैं देख लूँ। बीकॉम की टेक्स्ट बुक ले बेटा, रौनक बीकॉम की टेक्स्ट बुक ले। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मल लॉस, नहीं इसमें नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है।
बैक की बुक में नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसके लिए तो एसी लगाया ना हम लोग ने। मोटू बंद कर दो किसको? एसी को एसी को। अच्छा, वाह। आप लोग की टेक्स्ट बुक में सिंपल कॉस्टिंग, जो सिंपल प्रोसेस है उसके 3 सम दिए खाली बस। 1 2 3 4 सम है, टोटल 4 सम है बस। मतलब मैंने अभी तुमको ज्यादा ही करवा दिया। अभी और करवाना है ना नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ध्यान, आउटपुट ले लिया मैंने 9,500, वो उसको ढूंढने देना। 9,500, 9,500, 8,400, 8,400, 7.5। चलिए किधर है? क्वेश्चन में टाइप नहीं है यहाँ पे, वो क्वेश्चन में रहेगा इसलिए वहां पे लिखा है। अरे ये समझा? नॉर्मल लॉस भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। 5% दिया है, 10% दिया है, 15% दिया है। क्वेश्चन इधर टाइप नहीं हुआ है, बट मैं इधर एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। पर यूनिट स्क्रैप भी दिया रहेगा, 4 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए। सब एफ का कि बीकॉम बीकॉम का प्रोसेस कॉस्टिंग का। और सब्जेक्ट कल्पना क्या बोलने का, कल्पना में ही रहता है वो। चलो 4, 8 और 10, समझा? 10,000 का 5% निकालोगे तो 500 आएगा, 4 में बेचा। 9,500 का 10% मतलब 950, 8 में बेचा। 8,400 का 15, 1,260, 10 में बेचा। और ये इधर टाइप नहीं, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब भावना टोटल करके देखते हैं कितना है। 10,000 आया, 10,000 गया भी है, मतलब नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। टोटल करो, माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। उधर से आप इधर आ गए, इधर टोटल 8,410, 950 करेंगे। 9,350 आया था, 9,500 जा रहा 9,350, मतलब लॉस हो रहा है। कितना? 150 एबनॉर्मल। उसके लिए भी इसका टोटल ले लूंगा, इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, 3,49,600। उसमें 7,600 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 3,42। डिवाइड कर दो 8,550 से, तो आपको मिल रहा है 40। तो इसका भी रेट 40, इसका भी रेट 40। आगे बढ़ते। अब यहाँ का क्लोजिंग, तो यहाँ का वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग। नहीं गया है राइट? हाँ, अरे छोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट प्रोसेस में आ गया। लास्ट प्रोसेस के अंदर 8,400 और ये हो गया तुम्हारा 8,760, मतलब ज्यादा हो गया है। तो इधर का टोटल लिया, 400 माइनस करना है तो 360 एबनॉर्मल गेन हो गया है। पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट को यूनिट से माइनस करते हैं, कॉस्ट को कॉस्ट से, तो इसका टोटल ले लिया, उसमें से ये माइनस कर दो। कितना बैलेंस आ रहा है भाई पर यूनिट का? 76। इसको भी 76 और इसको भी 76। बैलेंस हो गया। रख दे। ठीक है, आप इधर देख। इतना समझ में आया क्या किया मैंने? अब ये 2 अकाउंट अभी पिछले 2 सम में कर लिया, खाली ये आपके लिए नया है, कुछ नहीं है, पोस्टिंग ही करना है। पहले प्रोसेस में क्या है? नॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस है। प्रोसेस में कितना लॉस है भाई? 500, 4 रुपए के हिसाब से 2,000। सेकेंड प्रोसेस में नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस है ना, तो भाई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी है। तो एबनॉर्मल लॉस इधर किधर क्या है? एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आएगा प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में है ना, यहाँ पे आ जाएगा तुमको प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है, कितना है? 150, 46,000। थर्ड प्रोसेस में नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल गेन है डेबिट में, तो इधर क्रेडिट साइड पे आ जाए। पोस्टिंग समझ में आया? लास्ट में ये अकाउंट क्लोज होता है, पहले आप इसमें से किसको भी क्लोज करो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गेन क्लोज करना है गेन क्लोज करो, लॉस क्लोज करना है लॉस। तो अभी ये लोग ने शायद गेन क्लोज किया है, तो गेन को अपन क्या करते हैं? गेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किधर? नॉर्मल लॉस। गेन है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कितना गेन है? 360। नॉर्मल लॉस प्रोसेस 3 में कितना है? 10 रुपए। तो 360 इंटू 10। समझा? पक्का समझा? इधर डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट। डन, क्लियर,
एबनॉर्मल लॉस को क्लोज कर दी, इसको बेचना है बाय कैश और बैंक कितना 150। कौन से प्रोसेस में था? सेकेंड प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस का भंगार का वैल्यू 8 रुपया है, तो इंटू 8 करना है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 8 600 1200 और 4 रुपया लिखा देगा, ये 1200 हो जाएगा। अरे समझा? क्लियर? इसको इधर लिखना है क्या? नहीं। अब क्या करना है, जो लॉस है उसको तो बेचना ही है, इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है, लेकिन जिस में एबनॉर्मल गेन हुआ था, किस में हुआ था एबनॉर्मल गेन, तो उधर थोड़ा ध्यान से सेल्स करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला 500 यूनिट को बेचेंगे, तो बाय कैश और बैंक 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 2000। सेकेंड प्रोसेस में 950 8 रुपए के हिसाब से। थर्ड प्रोसेस में कितना है, 1260 का लॉस हुआ था, लेकिन इस प्रोसेस में गेन भी हुआ था, कितना 360। तो 1260 में से 360 तो मेरे को मिल गया, बचा कितना, तो मैं यहाँ पे सेल्स 1260 नहीं करूंगा, 900 करूंगा, तो यहाँ पे 900 पर 10। ये अकाउंट 100% टैली होना चाहिए। कौन सा? नॉर्मल। देख 500 950 1260 500 900 1260, रेट भी सेम है ना, ये अकाउंट हमेशा टैली होगा। कौन सा? नॉर्मल लॉस अकाउंट, हमेशा टैली। डन है। क्लोजिंग करेंगे, डिफरेंस निकाल लिया, इधर क्लोजिंग करेंगे 6000 यहाँ पे 1200 था, माइनस करेंगे तो आपको इधर अमाउंट आ जाएगा 4800। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? 3 सम लेने का रीजन ये है कि तुम लोग को प्रोसेस का एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, बस और कुछ नहीं। पक्का? चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।